बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फोर्थ क्लास। आज हम HTML के कुछ बेसिक टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम HTML5 की तरफ मूव करेंगे और HTML5 में जो एडवांस है तो उसमें कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम फिर CSS में जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें रहेगी, जो कुछ टैग्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं फिर HTML5 में, और बाकी HTML में कुछ नहीं है, तो हम इस तरह आगे जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इंटरनल लिंक्स हैं या बुक मार्क्स हैं। आपने देखा होगा पेजेस में या वेबसाइट्स में कि हम एक जब ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं एक पेज में, वहाँ पे एक बटन दिया होता है टॉप बॉटम का, तो जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं तो हमें बॉटम पे वो मूव करते हैं, या बॉटम में फिर बटन दिया होता है कि टॉप, तो टॉप की बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो ऊपर चले जाता है। तो इसी तरह हम ये करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से हम एक मैं आपको जनरल एग्जांपल दिखा दूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वेबसाइट है, लोडिंग बहुत ज़्यादा, तो ये मेरा पर्सनल भी है, वेबसाइट भी है। तो अगर देखिए यहाँ पे कांटेक्ट पे मैं क्लिक करूँ तो इसी पेज के अंदर मुझे कांटेक्ट में, ठीक है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ तो पोर्टफोलियो पे, प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो प्रोफाइल पे, ठीक है। इस तरह स्पेशलिटीज़ पे क्लिक करूँ तो स्पेशलिटीज़ पे। तो इसी तरह का एक हम बनाएंगे, लेकिन ये तो इफेक्ट से हुआ है, jQuery जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, तो वह हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह ये फिर अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो उसी पे आएगा, और प्रेस करेंगे तो ये और पे जाएगा। तो आज हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने फोल्डर्स में आए, 5 to 6 फोल्डर, और आज हमारा 4th क्लास है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाए। फ़ाइल बनाने का तरीका ये है, न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे txt डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट पेज में इंडेक्स लेता हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे .html के साथ आप सेव करोगे। तो यहाँ पे एडिटर में ओपन करें, एडिटर के बाद आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या किसी और ब्राउज़र में आप ओपन करें। तो मैं गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास पेज एम्प्टी है, कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम क्या करता हूँ, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर सबलाइन टेक्स्ट में लिखने के लिए HT कंट्रोल स्पेस में यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स को बुक मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनल लिंक्स आर बुक मार्क्स। HTML में कोई आपसे पूछे बुक मार्क्स किसे कहते हैं, तो जस्ट आप मतलब इंटरनल लिंक्स, ये इंटरनल लिंक्स हैं एक पेज में। तो इंटरनल लिंक्स आप किस तरह बनाते हैं, हमने एंकर पढ़ा था, ठीक है। एंकर पढ़ा था ना, तो एंकर का यहाँ पे हम टैग लेते हैं, ठीक है। तो एंकर के टैग ओपन और क्लोजिंग, इसके अंदर हम क्या ले रहे थे, href, ठीक है, href लेते थे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देखो टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे मैं बनाता हूँ कुछ लिंक्स देता हूँ, ठीक है, जिस तरह यही यहाँ पे है, ठीक है, स्पेशलिटीज़ प्रोफाइल वगैरह। ये तो फिर डिज़ाइनिंग बहुत कम्प्लेक्स हुई है, हम करेंगे इसी तरह डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बूटस्ट्रैप में हुआ है डिज़ाइन, तो फिर हम जब बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो आप इस तरह डिज़ाइन बनाएंगे। फिर हम सिंपल जो HTML तक लिमिटेड है वही काम करते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बनाता हूँ, वहाँ पे इसी तरह कुछ मेन्यूज़ लेता हूँ, स्पेशलिटीज़ लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक और एंकर लेता हूँ, स्पेशलिटीज़ के बाद मैं प्रोफाइल लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अगर आप देखें तो आपके पास ये इसी तरह दो ऑप्शंस आ गए, लिंक्स आ गए, ठीक है। तो मैं एक और भी लेता हूँ एंकर, और इसी तरह फॉर एग्जांपल
और क्या है, पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट में देता हूँ, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि पहले आप HTML बुक्स मार्क्स आर यूज्ड टू अलाउ रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक जंप करते हैं एक वेब पेज के अंदर, एक पेज के अंदर आप जंप करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में। बुक मार्क्स कैन बी यूजफुल इफ़ योर वेब पेज इज़ वेरी लॉन्ग। बुक मार्क्स वहाँ पे यूज़फुल हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक पेज में कॉन्टेंट्स हैं, तो इसीलिए ये मूव कर सकते हैं। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि आप सिंपल इसी तरह एंकर ले लें, ठीक है, और एंकर के बाद फिर हम वही देंगे। लेकिन इसके साथ आप यहाँ पे href में हमने पढ़ा था, हमने लिंकिंग किया है ना कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना, तो वहाँ पे हम यहाँ href में हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वही पेज का नाम देते थे जिस पेज पे हम जंप कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ अगर आप प्रीवियस क्लास में देखें, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाए थे, दिखाऊँ हमने एंकर यहाँ पे बनाए थे, हाँ यहाँ पे देखें href तो page2.html यहाँ पे रेफरेंस में लिखते थे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू गो नेक्स्ट पेज, तो इस पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एश के साथ एक नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी नाम दे दिया, स्पेशलिटीज़ नाम मैंने दे दिया, लेकिन एश सिंबल के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी आप एश सिंबल के साथ कोई भी नाम दे दे, प्रोफाइल दे दे, माई प्रोफाइल दे दे, ठीक है, वेरिएबल हैं, लेकिन एश सिंबल मस्ट है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल देता हूँ क्योंकि फिजिबल नाम है, वहाँ पे प्रोफाइल के लिए फिर यूज़ होगा। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नाम देता हूँ, ठीक है। क्लियर कर दूँ फिर से कि यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा प्रोफाइल इस सब के अलावा। तो अच्छा, ये हम किस तरह पे ये काम किस तरह करेगा, यहाँ पे अब आप सेक्शंस ले लें, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे सेक्शंस हैं, देखो माई प्रोफाइल में ये चीज़ें हैं, माई प्रोफाइल ऊपर एक हेडिंग है, ठीक है, फिर इसके बाद ये कुछ है और ये फिर इमेज है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे कुछ और कंटेंट्स हैं, तो इसी तरह आप कुछ ले लें, फिर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी भी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक h2 लिखता हूँ, ठीक है, और h2 में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ माई स्पेशलिटीज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये, ठीक है, ये दोबारा ये कॉपी पेस्ट कर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी स्पेशलिटीज़, कुछ इस तरह के ज़्यादा कंटेंट्स आ गए, मैंने जस्ट कॉपी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ दोगे, ठीक है, आप कहते हैं कि जब मैं इस स्पेशलिटीज़ पे क्लिक करूँगा, देखो इसी पे, जब मैं इस स्पेशलिटीज़ पे क्लिक करूँगा इस पे, तो ये स्पेशलिटीज़ में हो। जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल के कंटेंट जहाँ पे पड़े हो तो डायरेक्ट प्रोफाइल पे जंप करेगा, ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जाएगी, ठीक है। एक तो मैं इस बॉडी का कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे। बेसिक कलर मैं ऑरेंज मुझे पसंद है, ठीक है, ऑरेंज, तो बॉडी का कलर ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे आप एक काम करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप एक आईडी लोगे और आईडी में वही नाम दोगे जो यहाँ पे लिया है, ठीक है। हाँ, नहीं ऐश के बगैर अब यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐश के बगैर आप लोगे आईडी में, यहाँ ऐश के साथ लोगे, मतलब ये रेफरेंस की है। रेफरेंस की का मतलब ये है कि जब इस एंकर पे क्लिक हो तो ये नाम जहाँ पे आपको फिर मिले तो आप वहाँ पे जंप करें, ठीक है। तो जब हम स्पेशलिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जंप होंगे। इसके बाद मैं कोई और ये यहाँ पे पैराग्राफ देखो ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है, दूसरा ब्रेक लगाता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा
h2 लेता हूँ, मतलब अब मैं प्रोफाइल का लेता हूँ, ठीक है, माई प्रोफाइल, और यहाँ पे आईडी क्या दूंगा, प्रोफाइल, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी आईडी दी हो तो बेस्ट जो वे है प्रोग्रामिंग का, तो यहाँ से आप कॉपी करें, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आप स्पेलिंग में गलती कर देते हैं तो आपके पास वो काम नहीं होता। आप एक लफ्ज़ भी गलत करें तो उसे रेफरेंस नहीं मिलेगा। माई प्रोफाइल, और यहाँ पे आप कुछ पैराग्राफ ले लें, हम सिंपल मतलब एक चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा, ताकि हमें पता चले कि जंप अच्छी तरह करता है कि नहीं। अगर हम तोड़ तोड़ से ले तो वो तो एक पेज में शो होंगे, सिंपल एक मतलब है हमारे सामने होंगे। तो इसके बाद मैं और एक सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, और सेक्शन ब्रेक के बाद यहाँ पे ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे h2 लेता हूँ, हाँ बिल्कुल, और एक पैराग्राफ कर दूँगा, लेकिन h2 को मैं आईडी दे दूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस लिखूँगा, और इस पैराग्राफ में से आप कुछ भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेलो दिस इज क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर आप पेज में देखें तो आपके पास ये कुछ यूँ आ गया, ठीक है। माई स्पेशलिटीज़, यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आए, इसके बाद ब्रेक पे माई प्रोफाइल आ गया, इसके बाद ये कॉन्टेक्ट्स आ गया। तो यहाँ पे टॉप में मैंने लिंक्स दिए हैं कि अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कंट्रोल की, और यहाँ पे कंट्रोल, मैं प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, देखो, तो एक मिनट ये सेट हो जाएगा। अच्छा, उसका क्या लिखा है, हाँ, तो ये स्पेलिंग में फिर इस तरह प्रॉब्लम होता है, तो कनेक्टर्स का भी आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी कोई बॉटम पे भी कुछ लगा दूँ कि फिर ऊपर भी जाए, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप जस्ट वही लिंक फिर से कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, ये कॉपी करें कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप इसके बाद पेस्ट करें। अब जहाँ पे भी ये लगा दे तो मतलब वही पे जंप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी आए, तो अब मैं कहता हूँ कि मैं स्पेशलिटीज़ पे जाऊँ, तो स्पेशलिटीज़ जाऊँ। आप बीच में भी लगा सकते हैं, आप दो बटन भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे टॉप का, ये खूबसूरत बटन यहाँ पे वेबसाइट्स में होते हैं, आप देख लोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई क्लिक करता है तो डायरेक्ट बॉटम पे आ जाता है, मतलब आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर कोई पे प्रोफाइल पे क्लिक करना चाहता है तो प्रोफाइल में आ जाता है। तो इसी तरह ये इंटरनल लिंक्स है, समझ गए। अच्छा, नेम्ड एंकर्स, इसे एंकर कहते हैं, एंकर। नेम्ड एंकर्स आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। सम बाज़ों का टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने अगर बनाया हो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए एंकर यूज़ होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एंकर किस लिए यूज़ होते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि इस तरह कुछ रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, एक बुक है, तो बुक में टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप जब एक बुक बनाते हैं एक वो दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि जब इस टॉपिक पे क्लिक हो तो उस पेज पे चला जाए, इस टॉपिक पे क्लिक हो तो उस पेज पे चला जाए, तो वही काम करते हैं।
अच्छा, सम अदर टैग्स HTML में कुछ अदर टैग्स हैं, ठीक है। द HTML क्यू एलिमेंट डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन, मतलब कोटेशन के लिए अगर आप क्यू के अंदर कोई भी चीज़ बंद करें, फॉर एग्जांपल इसको मैं इंटरनल लिंक्स, यहाँ पर हम 4th क्लास में आते हैं। एक तो हमने इंडेक्स का फाइल बना दिया, एक हम बनाते हैं HTML टैग्स। अगर आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है, मतलब स्पेस आपने नहीं देना होगा। दो लफ्ज़ अगर आपने इस तरह पेज बनाना है कि आपने इस तरह इसमें से OC++ के रूल्स भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो रूल्स इसी पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर अंडरस्कोर हो गए, ठीक है, या एक साथ आप लिखें, तो इसी तरह .html के साथ सेव कर HTML tags.html यहाँ पे, और यहाँ पे आप ओपन करेंगे दोनों पे, तो उसके कुछ टैग्स हैं, बेसिक टैग्स हैं, ज़्यादातर मतलब काम नहीं आते, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो काम आ जाते हैं, तो इससे भी आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए। HT कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे बेसिक HTML टैग्स हमने पढ़ा था ना कि हम टैग्स पढ़ेंगे HTML में, और टैग्स क्या है, टैग्स क्या है, कीवर्ड्स है या प्रीडिफाइंड वर्ड्स है। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों यूज़ होता है फॉर कोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप, क्यों मैं यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ से कॉपी कर दूँगा क्योंकि वो शॉर्टकट हमने अच्छी तरह नहीं दिया। अब ये ठीक है, तो ये शॉर्ट कोटेशन के लिए जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि तो ये इसी तरह खुद को कोटेशन में डाल देती, ठीक है। अब देख रहे हैं वो जो कोटेशन आए दो, तो इस तरह वो इसके अंदर कोटेशन डाल देती हैं, बाकी कुछ बड़ा काम नहीं है, तो ये कोटेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि बाज़ औक़ात कुछ रह जाते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि यार ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये अदरवाइज़ ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी फेमिलियर करने के लिए। इसी तरह ब्लॉक कोड, द HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस द सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोट यूज़ होते हैं कि कहीं और से ये कोटेशन मैंने लिए हैं, तो आप उसको ब्लॉक कोट में बंद करें, नो मैटर, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आई यूज़ होता है टू फॉर इटालिक, जब आप कोई टेक्स्ट इटालिक करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप आई का टैग ले लें, ठीक है, आई का टैग, आई में आप कुछ भी लिखें, ठीक है, दिस इज़ इटालिक टेक्स्ट, ठीक है, ये इटालिक हो गया। अगर आप बोल्ड में ले लें, बी में ले लें, ठीक है, बी, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज, देखिए यहाँ पे ये बोल्ड टेक्स्ट, ये अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी इस तरह आपको बोल्ड टैग देते हैं, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग में अगर कुछ भी लिखे, मतलब स्ट्रॉन्ग टैग आप स्टार्ट करें और स्ट्रॉन्ग टैग आप एंड करें, इसके दरमियान अगर आप कुछ भी लिखें तो वो भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देती है और कुछ कम कर देती है, ठीक है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ होता है। इसके बाद अगर ब्रेक लगा दे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह वीडियो, ठीक है, वीडियो यूज़ होता है बॉर्डर के लिए, मतलब है राइट टू लेफ़्ट वीडियो, और एक डायरेक्शन हम देते हैं, ठीक है।
कि बॉर्डर कोटेशन मतलब है कि आप एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जिस तरह कि उर्दू में कहाँ से शुरू होता है, राइट से शुरू होता है, ठीक है, जबकि इंग्लिश में कहाँ से शुरू होता है, लेफ़्ट से शुरू होता है। तो अगर आप वीडियो टैग में इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट और वीडियो, तो वीडियो में आप फॉर एग्जांपल दिस इज राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट और यहाँ पे आप दे दे डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मीन्स राइट टू लेफ्ट, RTL राइट टू लेफ्ट। तो देखें THIS दिस, IS इज रिवर्स, ठीक है। अगर आप लिखे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये तो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, L मीन्स लेफ्ट, T मीन्स टू एंड टू राइट, तो फिर उस तरह ठीक हो जाएंगे इसी तरह, जिस तरह बाई डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आप उर्दू फिर यूज़ करेंगे ना तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, उर्दू अरबी किसी तरह की लैंग्वेज। अच्छा, एड्रेस के लिए यूज़ होता है, वैसे ही हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए भी एक टैग है एड्रेस। आप एड्रेस में एड्रेस बंद करें, जिस तरह हम FF फॉर एग्जांपल लिखते हैं, FFD ट्रेड सेंटर, FF283284D ट्रेड सेंटर, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, तो आप एड्रेस का टैग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अब जो मेन चीज़ है ये है, ठीक है, ये बोले डिवीज़न का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस तरह के आपको मैंने बताया था, हम यूज़ करेंगे डिविजन्स, हर चीज़ को हम एक डिवीज़न में बंद करते हैं। डिवीज़न का कॉन्सेप्ट इसी तरह जिस तरह के आप इस रूम में बैठे, ये रूम फॉर एग्जांपल एक मेन डिवीज़न है, तो इस डिवीज़न के अंदर एक बैग है, ठीक है, ये एक सब डिवीज़न है, इस बैग के अंदर कुछ है, ठीक है, मतलब कि एक तो कमरे के अंदर एक मेन डिवीज़न हो गया, इसके अंदर एक दूसरा डिवीज़न हो गया, फिर इसके अंदर कंटेंट्स होंगे, चीज़ें होंगी, इस रूम के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लैपटॉप है, यही है। तो मतलब ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे ले आना चाहते हैं तो आप इस कमरे को यहाँ पे मूव करेंगे, मतलब कमरा तो मूव नहीं हो सकता अभी, लेकिन हम इसी तरह कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एक बैग डिवीज़न है, तो आप बैग में जितना भी सामान है, तो आप जब एक एक को उठाते हैं वहाँ पे रखते हैं, एक एक को उठाते हैं वहाँ पे रखते हैं, क्यों ना आप एक पूरे बैग को वहाँ पे उठाए, पूरे बैग को यहाँ पे उठाए, यूँ जो भी आपको मतलब है वेब पेज में, मतलब कि इस रूम में आपको जो भी चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो उसी आपको डिविजन्स में बंद करना होगा। डिफरेंट डिविजन्स आप बनाओगे तो वो जो भी कंटेंट्स आप लोगे तो वो इसी डिवीज़न के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट बैग्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास, तो डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट बैग्स में बंद करें, ठीक है, तो फिर आसानी होगी आपको। डिवीज़न का कंसेप्ट कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिवीज़न बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट टैग ले लें और डेव का मतलब होगा डिवीज़न, ठीक है। ये क्लासेस हम CSS में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल ये जानें, ठीक है, कि यहाँ पे हम एक क्लास देते हैं, क्लास, ठीक है, क्लास, इसको हम ये क्लास इसके एट्रीब्यूट जानें और इसको हम कोई भी नाम दे दें, ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल माई डिवीज़न, ठीक है, माई डिवीज़न, और इसके लिए हम कुछ स्टाइल कर देते हैं, ठीक है, एक हम डिवीज़न बनाते हैं, ठीक है, और इस डिवीज़न के अंदर मैं कोई पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, दिस इज डिवीज़न। तो आपको अब डिवीज़न का पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम कुछ स्टाइलिंग इसके लिए कर देंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्टाइलिंग हम यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइलिंग हम किस तरह करेंगे, हम हेड पोर्शन में आएंगे, देखो यहाँ पे हेड पोर्शन में, तो ये CSS का काम है, ठीक है, लेकिन डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आपको अगर दूँ तो फिर CSS में भी आसानी होगी। यहाँ पे आप स्टाइल का टैग, ठीक है, मैं शॉर्टकट पे आदि हूँ, आप इस तरह शॉर्टकट भी ले सकते हैं टैग्स को। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं ना स्टाइल का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल लिखे और कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो ऑटोमेटिक आपके पास आ गया, ठीक है। इसको रिमूव करें, स्टाइल का टैग स्टार्ट, स्टाइल का टैग इन। इस कंटेनर के लिए मैं विड्थ लेता हूँ, ठीक है, विड्थ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा, तो पहला काम आप ये करें, तो मैं इस डिवीज़न के लिए डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो इस डिवीज़न को जो ये क्लास नाम मैंने दिया, तो इस क्लास नाम को कॉपी करो
और यहाँ पे डॉट के साथ डॉट लगाओ और यहाँ पे पेस्ट करो, और ये स्टार्ट और ये एंड। तो मतलब ये कि आप इसके लिए डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है, इसके लिए। तो आपके पास तो बेशुमार डिवीजन्स होंगे, बेशुमार चीज़ें होंगी वेब पेज में, तो आप इसी तरह सब के लिए डिज़ाइन करोगे। मतलब कि अब ये जो स्टार्टिंग टैग है, ये जो स्टार्टिंग है, करली ब्रेसिस कहते हैं जिसे, तो इस करली ब्रेसिस के अंदर आप जो भी डिज़ाइन करोगे तो ये इसी पे अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे रहा हूँ। तो आप देखिए वहाँ पे इसके लिए ये पूरे डिवीज़न के लिए बैकग्राउंड कलर ये हो गया। अब मैं इसे विड्थ दे रहा हूँ, ठीक है, इस डिवीज़न को विड्थ दे रहा हूँ, पूरे डिवीज़न को विड्थ। फॉर एग्जांपल मैं 400 पिक्सल, जिस तरह मैंने कहा कि आप वैल्यूज़ को पिक्सल में लोगे, तो 400 पिक्सल मैंने दे दी। इसी तरह मैं हाइट देता हूँ, मतलब विड्थ के आप तो फुल उसने स्पेस ऑक्युपाई किया, मैं कहता हूँ कि 400 ऑक्युपाई करे, और हाइट मैं कहता हूँ कि ये 300 पिक्सल ऑक्युपाई करे। तो आप देखें, ठीक है। और इसी के अंदर जो मेन डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने डिवीज़न लिया है, डिवीज़न टेक स्टार्ट किया है, डिवीज़न टेक एंड किया है, इसके अंदर पैराग्राफ लिखा है। अब अगर देखो मैं इसके अंदर H1 लिखूँ, ठीक है, देखो अगर आप H1 शॉर्टकट लाना चाहते हैं तो H1 लिखे डायरेक्ट, कंट्रोल स्पेस, ऑटोमेटिक स्टार्ट और एंड टैग आती हैं आपके पास। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके और वो एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेलो डिवीज़न हेडिंग, तो ये इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस डिवीज़न को मूव करूँगा तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इनके साथ साथ मूव होगी। अगर आप नहीं समझे नो प्रॉब्लम, ये CSS का काम है जो भी है, ठीक है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये डॉट जो मैंने लिखा, ये क्यों लिखा, ये जो डिज़ाइन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल डिवीज़न पे इतना समझे कि डिवीज़न हम वेब में लेंगे, ठीक है, और डिवीजन्स में हम चीज़ें बंद करेंगे। डिवीज़न का काम इसी तरह है जिस तरह कि इस बैग का है, इस रूम का है, इसके अंदर हम कंटेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फर्दर हम इस पे ऑपरेशन फिर उसमें करेंगे। आज हम HTML5 के कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं। वीडियो, आप किसी तरह वीडियो को अपने वेब पेज में लाओगे। तो बिफोर HTML5 देयर वाज नो स्टैंडर्ड फॉर शोविंग वीडियो और मूवीज ऑन वेब पेजेस। HTML5 के साथ वीडियो टैग आया है। इससे पहले वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर था तो हम फ्लैश यूज़ करते थे विच वाज वेरी बोरिंग। बिफोर HTML5 वीडियो कुड ओनली बी प्लेड विद अ प्लगइन, हाँ प्लगइन यूज़ करते थे, जो मतलब है और लोगों ने कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूशंस की होती, और वो प्लगइन्स बहुत ज़्यादा मुसीबत थी। जब आप वेब पेज में कोई वीडियो जब ले रहे थे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ता, और आप प्लगइन्स यूज़ करते थे, फ्लैश प्लगइन्स यूज़ करते थे जब आप वीडियो को इम्बेड करते थे, और मूवी या कोई मूवी आप वेब पेज में लाना चाहते थे। तो HTML5 में सिंपल इसके लिए टैग आया वीडियो टैग। तो वीडियो टैग सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम टू इम्बेड वीडियोस इन अ वेब पेज। इसका वे ऑफ राइटिंग या सिंटैक्स किस तरह है, आप वीडियो टैग स्टार्ट करें, वीडियो टैग एंड करें, इसके बाद आप सोर्स दे दें, ठीक है, सोर्स, और इसके बाद सोर्स का भी एक टैग है, और सोर्स के अंदर आप दे दें SRC, इसका भी मतलब है सोर्स, ठीक है। मतलब एक तो सोर्स टैग है, सोर्स के अंदर आप SRC का मतलब ये होगा कि आपकी वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। और इसके बाद इसकी होती है एक टाइप, मतलब वीडियो की टाइप्स होती है ना, MP4 होती है, MP4 होती हैं, आग होती हैं, WebM होती हैं। तो इसी तरह आप टाइप में दोगे वीडियो, और /MP4 होगी तो आप MP4 लिखोगे, आग की होगी तो आप OGG लिखोगे, ठीक है, और WebM की होगी तो आप इसी तरह /WebM लिखोगे। इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहले तो मैं एक वीडियो, कोई भी वीडियो मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट वीडियो मेरे पास है,
देखो यहाँ पर वीडियो भी लेता हूँ, आईडियो की भी हमें ज़रूरत होगी तो ये आईडियो लेता हूँ। ये प्ले होगी, कंट्रोल सी 5 to 6। आपके यहाँ पे जिस तरह हम इमेजेस लेते थे तो उसी तरह हम ये वीडियोस भी ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी की तो मेरी ये जो वीडियो का नाम है ये क्या है, वीडियो डॉट MP4। जब डॉट MP4 के साथ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टाइप इसकी MP4 है। तो आप वेब पेज में कोई भी वीडियो लाना चाहते हैं तो आप इस तरह काम करें। ठीक है, इसी पेज में मैं काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे आप लिखे वीडियो टेक स्टार्ट और वीडियो टेक एंड। इसके बाद एक है सोर्स। ठीक है, और सोर्स देखो ऑटोमेटिक अगर आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिक टाइप भी आ जाती है और सोर्स भी आ जाती है। तो सोर्स क्या है, वीडियो। वहाँ पे नाम इसका क्या है, कोई फोल्डर में मतलब एम्बेड नहीं है तो इसकी ये जो इसका नाम है वीडियो डॉट MP4 है तो वही नाम आप दे दें MP4। और टाइप इसकी क्या है, एक तो आप लिखोगे वीडियो, यहाँ पे स्लैश और MP4। अच्छा, और इसके फिर हम ये मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, इसके और हम फिर विड्थ और हाइट ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए मेरे पास वो वीडियो आ गई, लेकिन अब ये प्ले नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ आप विड्थ और हाइट और कंट्रोल्स इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल यहाँ पे वीडियो टेक के अंदर देखो, अब हम वीडियो पे काम कर रहे हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ अगर यहाँ पे लिखे कंट्रोल्स, आप इसी तरह ट्रू और फॉल्स भी ले सकते हैं। अगर आप सिंपल कंट्रोल्स यहाँ पे लिखे तो ये आपके पास उनके सब कंट्रोल्स आ जाएंगे। कंट्रोल्स का मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्टार्ट का और पास का ये कंट्रोल। ठीक है, ये वॉल्यूम का, आप वॉल्यूम यहाँ से कर, कितनी इजीली आपके पास वीडियो इंगेज हो गई। ठीक है, आप कोई इसके लिए आप विड्थ और हाइट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ मैं ले रहा हूँ 600 पिक्सल और हाइट ले रहा हूँ 400। तो इनका कुछ यूँ हो गया। अच्छा, इसके बाद आप इसका ले सकते हैं पोस्टर भी ले सकते हैं, लूप भी ले सकते हैं, ऑटो प्ले और मोटिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो प्ले भी ले सकते हैं आप कहाँ पे, वीडियो टेक के अंदर। ये मैं यहाँ पे इसी तरह से करूँ, वीडियो टेक के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले अगर आप यहाँ से ट्रू करें तो भी ठीक है, अगर आप इन सबको रिमूव करें सिर्फ ऑटो प्ले लिखें तो भी ठीक है। तो ऑटो प्ले का मतलब ये होगा कि जब पेज रिफ्रेश होगी फिर ऑटोमेटिकली प्ले हो। देखो पहले मैंने खुद प्ले की, अब ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। तो ऑटो प्ले का मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ आप इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ये ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लूप, तो ये दोबारा भी स्टार्ट होगी। अगर ये ख़त्म हो जाए ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो रही है। इसी तरह आप म्यूटेड भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्पेस दे दें कि अगर आप इनके साथ लिखेंगे तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे मूवी आ रही है, फिर आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद आप पोस्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पोस्टर फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा यूट्यूब में या कहीं और पे, एक इमेज वीडियो के ऊपर दिया होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वीडियो कुछ और होती है। तो इसी तरह अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ऊपर एक इमेज या बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ आप लाना चाहते हैं, कोई इमेज, तो आप वो इमेज दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक इमेज मैं ले रहा हूँ, ये इसकी साइड में चलो यहाँ पे एक इमेज भी पेस्ट करता हूँ, और इमेज को आप कोई शॉर्टकट सा नाम देते, फॉर एग्जाम्पल 1.jpg बनाइए, ठीक है। और पोस्टर में आप सिर्फ यहाँ पे वो इमेज का नाम दे दें, ठीक है। इमेज का नाम क्या था? 1.jpg। देख लिया आपने, लेकिन ये ऑटो प्ले है तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं ख़त्म करूँ तो पहले वही पिक्चर है, अगर मैं इस पर प्रेस करूँ तो वीडियो। तो इसी तरह आप इसके ऊपर पोस्टर ले सकते हैं, समझ गए? ठीक है। तो आप वीडियो इसमें एम्बेड करोगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। आप एक इसी तरह फाइल्स बनाओगे, इसमें से डिफरेंट वीडियोस दोगे, ठीक है, कि ये है। फिर आप उसमें से लिंक्स लगाओ कि अगर कोई वीडियो आपके उसमें से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोस किस तरह दोगे। तो इससे मसला ये सॉल्व होगा कि आपके सर्वर पे बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने एक वेबसाइट है आपको, तो अब इस वेबसाइट में कहते हैं कि मैं कोई कोर्स के वीडियोज़ है, किसी भी और यूज़फुल वीडियोज़ है, तो आप उसमें लाना चाहते हैं और आपके सर्वर पे बोझ भी ना पड़े, सिर्फ जस्ट ये कोडिंग हो, तो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज में वीडियोज़ यूट्यूब से आएंगे, होंगे आपके वेब पेज में, लेकिन वीडियोज़ यूट्यूब के होंगे। तो आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करो, वहाँ से लिंक कॉपी करो और सीधा यहाँ पे आएंगे। तो किस तरह वो भी आगे कर रहे हैं। वीडियो के ये फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। और ये ब्राउज़र हैं सब की सपोर्टिंग है कि कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स को। फॉर एग्जांपल MP4 है, MP4 है, MP3 है, MP4 है, WebM है या OGG है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर MP4 को सपोर्ट करती हैं, WebM को नहीं, को नहीं। क्रोम सबको सपोर्ट करती है, इसी तरह फायरफॉक्स सबको, सफारी विंडो को सपोर्ट नहीं करती है और एक को सपोर्ट करते हैं, ओपेरा विंडो को सपोर्ट करती है और एक को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। आईडियो है तो आईडियो भी उसी तरह है, आईडियो का टैग है, सोर्स है, सोर्स में आईडियो का दे दे। आईडियो की भी कुछ टाइप हैं, MPEG है और MP3 है, OGG है, ठीक है। तो हम आईडियो भी जाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक और ब्रेक मतलब कि ये न्यू लाइन पे ये आईडियो है, तो आईडियो के लिए कौन सा टैग है? आईडियो टैग, ठीक है। आईडियो टैग स्टार और आईडियो टैग इन, इसके अंदर आके आपने यहाँ पे काम करना है, तो इसके अंदर आप क्या दोगे? सोर्स, ठीक है। सोर्स टैग स्टार, सोर्स टैग इन, हम डायरेक्ट ले रहे हैं। और इसके अंदर आप SRC, इसका भी मतलब है सोर्स। तो सोर्स का क्या मतलब है कि आपके फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मेरे फाइल्स इसी, देखो इस पेज के साथ कहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि जो पेज है तो उसके साथ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं कहता हूँ IDEO.mp3, ठीक है। IDEO.mp3 और टाइप में क्या दूँ? IDEO/mp3। और यहाँ पे आप कंट्रोल्स डायरेक्ट लिखो तो मतलब कंट्रोल्स भी उनके आ जाएंगे। सिर्फ आप कंट्रोल्स लिखो तो आईडियो के जितने भी कंट्रोल्स है, मतलब है पॉज बटन है, प्ले बटन है, वो सब बटन उनके फिर आ जाएंगे। देखो ये आईडियो कहाँ पे, ये है, इनके ये कंट्रोल्स है सभी, ठीक है। और ये आईडियो हो गई, ये इसकी वैल्यू है,
नहीं ये मतलब है वो है, ठीक है। तेरे बिन मेरा मन जैसे वन में हिरन, जैसे पगली पवन, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। सारे गरे रे सा, पद सारे गरे रे सा, मागर पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे सा, पा मगरे सा, पद सारे गरे रे सा, सारे ग म दा दा पा, सा नी दा पा दा पा म पा म ग ग गरे ग प। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो और यहाँ पे आई फ्रेम का टेक स्टार्ट, आई फ्रेम का टेक इन। सोर्स में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई भी वेबसाइट मैं इसमें से इम्बेड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ फॉर एग्जांपल 400, 600 पिक्सल और हाइट 500 पिक्सल। मेरे पेज यहाँ पे है तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी के अंदर वही वेबसाइट आया है। इस एरिया के अंदर देखो ये वेबसाइट, पूरा वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट मैंने, ये वेबसाइट। तो आप यहाँ पे देखें ये एक पूरा फुल पेज वेबसाइट है, एक अलग वेबसाइट है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे हम कुछ कॉन्टेंट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, तो इससे कुछ कॉन्टेंट्स चाहिए। तो इसी तरह हम कहाँ पे ले आए इसे, अपने वेब पेज में ले आए। इसी तरह आप गूगल का भी ला सकते हैं। तो ये मेरी वेब पेज में एक ऑनलाइन वेबसाइट, अब ये ऑनलाइन है, पूरा का पूरा वेबसाइट आ गया। देखो सर्विसेज, लोकल मेंबर्स, अब नेट कहाँ पर है, नेट नहीं है तो इसलिए ये लास्ट हो गया, ठीक है। आई फ्रेम का यही कॉन्सेप्ट है। आई फ्रेम में आप वीडियो भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो आप किस तरह लाएंगे, सिर्फ आप यहाँ पे सोर्स में क्या दो, वीडियो .mp4, तो इसी के अंदर देखो, उसी एरिया के अंदर विड्थ और हाइट मैंने ज़्यादा दिया है, तो इसलिए ये ऊपर, इसलिए ये है, ठीक है। क्योंकि वीडियो और ऑडियो की इनेबल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग आप ट्रू कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। और फ्रेम वाला स्क्रॉलिंग का मतलब ये है जो हम स्क्रॉल करते हैं इसी तरह, उसमें स्क्रॉलिंग जो आएगी। आप अपना काम Ctrl+S से सेव करोगे, ठीक है। अगर इसका वीडियो का विड्थ ज़्यादा होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। इसी तरह आप फ्रेम बॉर्डर दे सकते हैं।
ये बात है, तो ये बात है। क्लियर नहीं हो रहा, और इंशाल्लाह ये CSS में और भी क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर हम डिस्प्ले एंड आईडी। यूट्यूब एक आईडी डिस्प्ले करती है, फॉर एग्जांपल इसी तरह कुछ आईडी। व्हेन यू सेव और प्ले अ वीडियो, जब आप वीडियो को सेव करते हैं या प्ले करते हैं, you can use this ID and refer to your video in HTML. इस ID को आप अपने पेज में HTML पेज में वीडियो को एडिट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह? पहले आप आई फ्रेम ले लें, जिस तरह अभी हमने ले लिया, और आई फ्रेम को हमने यूज भी इसलिए किया, ठीक है। आपको भी मकसद किया किस लिए यूज़ किया। देखो आई फ्रेम, मैं स्टोरी बता दूंगा इसके बारे में। कहाँ पर मैंने विंडो की थी, इसलिए बता लेता हूँ। ये बहुत सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम है बनाया है, और ये बहुत टाइम में बना है। ठीक है, ये हमारे पास स्कूल का एक प्रोडक्ट है, और इस पर बहुत मेहनत हुआ है, और इसमें सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ इसमें है, फी से लेकर, ठीक है, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, अटेंडेंस, अकाउंट्स हैं इसमें, ठीक है। अकाउंट्स है, इसमें भी अकाउंटिंग यूज़ हुई है, जर्नल, बूचर लिस्ट, कैश इन कैश आउट, रिपोर्ट्स इसमें यूज़ हुए। रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं। अकाउंट्स के कॉन्फ़िगरेशन हैं। तो मैं इस आई फ्रेम का आपको बता दूं, जब हम ये बना रहे थे स्टार्ट में, तो हमारे पास ये जो है ये स्लाइडर मेन्यू, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत लगेगा, एक स्मार्ट सोल्यूशन है, जिस तरह के बहुत प्यारा लग रहा है ये GUI। तो ये नहीं आ रहा था हमारे पास, तो हम थक गए, क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहा था कि जब हम यहाँ पे मास्टर लिस्ट पे क्लिक करें तो इसी के साथ ये आता है, ठीक है। तो ये कोलैप्सिंग आ रही थी डैशबोर्ड, देखो यहाँ पे, तो सब कुछ यूँ ही हो जाता, मतलब है ख़राब हो जाता। और किसी भी तरीके से हम तक गए, तो हमने सोच लिया, मतलब है मेरा जो सीनियर है इसे, ठीक है, और फ्रेंड भी हैं जो हम वहाँ पे काम करते हैं, तो उसने कहा कि यार ये बहुत खूबसूरत है, और ये नहीं हो रहा, ये इसमें बीट नहीं हो रहा, और उससे मुझसे शर्त लग गई कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं ला सकते। मैंने कहा चलो आप मुझे दे दे, लेकिन उसने कहा मैं आपको इनाम दूँ, कोई इनाम मेरे पास बैग नहीं पड़ा है। तो मैंने कहा चलो, जब जैसे ही मैं आ गया तो मुझे मतलब मैंने कहा फ्रेम यूज़ करूँ, मैंने फ्रेम यूज़ किया तो 5 मिनट में मतलब ये क्लियर हो गया। और जब मैं खैर इनको दिखाया तो इसमें काम हुआ सुपर, तो फिर उसने मुझे वो विथ वाला एक इस तरह जो चीज़ है, तो उसने मुझे वो भी दी। तो आपको मतलब छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कम्प्लेक्स। तो ये जो सिस्टम है ये तकरीबन ग्रेविटी आईडी सॉल्यूशंस में 2 लाख से ऊपर बेचते हैं, 2 लाख 3 लाख, ठीक है। ये क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इस पे 3 साल लगे हैं डिफरेंट डेवलपर्स के। ये तो आपको एक मीनिंग दिखाई देती है, लेकिन इसमें जो काम हुआ है तो बहुत कम्प्लेक्स इसमें हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क में बना है। तो इसी तरह आपको कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ऐसी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की, तो आप ये जहन में रखें। अच्छा, तो इसी तरह आप एक आई फ्रेम ले लें अपने वेब पेज में, लेट द सोर्स एट्रीब्यूट पॉइंट टू द वीडियो URL, आप वीडियो का URL पॉइंट आउट करें। यूज़ द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द पेज। फिर आप विड्थ और हाइट भी ले लें, लेकिन यहाँ पे आया फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप youtube.com, अब नेट नहीं है,
हाउ टू चेंज फेसबुक। यह आपके पास एक की है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वीवर, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह अपनी फेसबुक अकाउंट की पासवर्ड चेंज करें तो फिर ये वीडियो देखिए। ये है पीके नेटवर्क। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद facebook.com टाइप कीजिए। बता सकते हैं एग्जाम पढ़ रहे हैं 11 के 10 क्लास हमारे हो पूरा URL मैं बताता हूँ, लेकिन इससे हम कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। हम जा रहे हैं और हम आज शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे बूस्टर की तरफ जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ। लेकिन इससे पहले हम मीडिया क्यूरीज के मीडिया क्यूरीज क्या है। बेसिकली बूस्टर जब आ गया तो इसमें मीडिया क्यूरीज मीडिया क्यूरीज सोर्स वो खुद बूस्टर दे दे, ठीक है। लेकिन आप youtube.com के बाद सिर्फ आप कंपनी में हमें रिक्वायर हुआ कि यार हमने ये जो वाई ने बनाया है या अली रज़ा ने बनाया है या इस भाई ने बनाया है, तो अगर आपको काम है कि आप इस साइट को क्या करें, रिस्पॉन्सिव करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो इसकी की होगी Say my passion me, 'cause I don't need it anymore. It's getting dirty to say. Feels like I'm knocking on heaven's door.
फरिश्तों ने इकबाल की गम्माज़ी की, हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माज़ी गुस्ताख है करता है फितरत की नाबंदी, गुस्ताख है करता है फितरत की नाबंदी। खाकी है मगर इसके अंदाज है जफलाकी, रूमी है न शामी है काशी न समरकंदी, रूमी है न शामी है काशी न समरकंदी। सिखलाई बरिश्ता सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने आदम को सिखाता है आदाब खुदा बंदी। सिर्फ वहाँ पे कॉपी में बीच सिखाता है डिवीजन होता हूँ, ठीक है। मीना मुसलमानी खुदी की कलीमी रमज़ पिनहानी खुदी की, तुझे गुरफक्र शाही का बता दूं गरीबी में निगहबानी खुदी की। दयार इश्क में दयार इश्क में दयार इश्क में दयार इश्क में अपना टेबल के अंदर अगर आप